शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाम। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने के तुझको हो प्रणाम मुन शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम में तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर फूल श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। महाराज कहते हैं पंथ पिंजरे तोड़कर गर्ज सुसिंह समान ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं जो पांथिक उपासनाओं को विराम लगाकर परमेश्वर की उपासना को सर्वोपरि मानते हैं। कैसे हैं मेरे सद्गुरु? तेरे आही लंघाया पार लंघना साइया वे तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा साइया वे। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। धन्यवाद उस सुजन का करूं आदर सम्मान जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुधन्य पुकार। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा साइया वे। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। जिंदगी दा ए बेड़ा जिंदगी दा जिंदगी दा ए बेड़ा जिंदगी दा। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। महाराज कहते हैं धन्यवाद उस सुजन का करूं आदर सम्मान। हम पूजा नहीं करते लेकिन हम आदर और सम्मान विशेष करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं जिन टीचर्स ने आपको अंग्रेजी पढ़ाकर योग्य बना दिया
आप उनका सम्मान करते कि नहीं करते? क्योंकि विद्या दी। उनकी क्या फोटो लगाकर पूजा करते? नहीं करते। लेकिन जिसने आत्मबोध का ज्ञान दिया है, मुझे मेरा स्वरूप लखा दिया, मुझे मेरी प्रतीति करा दी, मैं कौन हूं मुझे यह बता दिया, मेरे अंदर से मृत्यु, क्लेश, पंच महाक्लेश मिटा दिए, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, अविद्या, 5 क्लेश जिसने मिटा दिए, महाराज कहते हैं मेरा अंतर मन उसके प्रति कृतज्ञ कितना है, रोम रोम कृतज्ञ हो। आई एम सो ग्रेटिफाइड, आई एम सो ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड्स। बार बार उसके श्री चरणों में मेरा अंतर, उसके गुणों को, द क्वालिटीज दैट आई हैव एडमिनिस्टर्ड इन माई सद्गुरु, महाराज कहते हैं उनको याद करके, उसके उपकारों को याद करके, कैसे उसने प्रेम से मुझे सहेज कर धीरे धीरे शने शने मेरे में परिवर्तन कर दिए। उसके छोह ने, उसके स्पर्श ने, उसकी पुकार ने, उसके प्रेम ने कैसे मेरे अंतर स्थल को बदल दिया। उसके उपकार का पार नहीं पा सकता, पा सकूं नहीं पार, लेकिन मेरा शरीर का रोम रोम, मेरा रोआ रोआ कृतज्ञ होकर, आभारी होकर करे सुधन्य पुकार, धन्यता में, कृत्यता में, अहोभाव में ऐसी पुकार पैदा कर रहा है। क्या पुकार पैदा कर रहा है? महाराज बड़ा सुंदर दोहा लिखते हैं, उसको मालूम ना चले। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार, बहते जन को पोत शुभ दिया नाम का जाप, शब्द शरण को दान कर नष्ट किए सब पाप, तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा, तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा, तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा, तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। महाराज कहते हैं उसका जहां द्वार है, जहां उसकी कुटीर है, जहां वो निवास करता है, उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार, अपने तन को उसकी सेवा में निरत कर दूं, अपने तन को उसकी सेवा में लगाकर अपने अभिमान के सिर को वहां पर अर्पण कर डालूं, अपना अभिमानी शीश वहां झुकाकर अपने गुरु के चरणारविंद में सुसमर्पित कर दूं। क्या करूं? महाराज कहते हैं यहां नमस्कार करूं बहुमान से। एक नमस्कार होता है जो आप मजबूरी में करते हैं, वो हीनता पैदा करता है, छोटेपन का एहसास होता है। एक नमस्कार होता है इज अ मैटर ऑफ प्राइड, जिसमें आप उत्कर्ष महसूस करते हैं, अपकर्ष नहीं। एक नमस्कार होता है जिसमें आपका अंतर प्रफुल्लित होकर आपकी सारी भाव उर्मियां, आपकी भाव भंगिमाएं आनंद आह्लाद की स्थिति में जो पाया है उसके प्रति धन्यवाद करते हुए मान से झुकना, कृपा मान के झुकना। महाराज कहते हैं नमस्कार बहुमान से, अनेकानेक मान के कारण एकत्र करके करूं मैं बारंबार, क्योंकि किसी के पास नाव, बेड़ा, नौका, लेकिन मेरे सदगुरु महाराज ने क्या दिया है? गुरबाणी में बड़ा सुंदर फरमान किया है, बड़ा सुंदर दोहा हम अरदास के बाद गाते हैं। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, 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 जो शरदा कर सेब दे गुर पार उतारनहार, जो शरदा कर सेब दे गुर पार उतारनहार, तेरे
लंघाया पार लगना बेड़ा मेरी जिंदगी दा, तेरे ही लंघाया पार लगना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तेरे ही लंघाया क्यों साइया, क्योंकि साधु ता होर बथेरे ने, होर बथेरे ने नहीं होना तेरे वर्गा। साधु ता होर बथेरे ने, होर बथेरे ने नहीं होना तेरे वर्गा। मैं सारा जग लब छड़िया नहीं होना तेरे वर्गा, मैं सारा जग लब छड़िया नहीं होना तेरे वर्गा। साधु ता होर बथेरे ने, होर बथेरे ने सतगुरु जी नहीं होना तेरे वर। साधु ता होर बथेरे ने, होर बथेरे ने नहीं होना तेरे वर्गा, नहीं होना तेरे वर्गा, नहीं होना तेरे वर्गा, नहीं होना तेरे वर्गा, नहीं होना तेरे वर्गा। महाराज ने नाम शरण प्रदान कर दी, पोत दे दिया। नाव नौका बेड़ा नहीं, महाराज कहते हैं पोत बहते जन को पोत शुभ, दिया नाम का जाप शब्द शरण को दान कर नष्ट किए सब पाप। बस एक महाराज की विशेषता आपको फिर उजागर कर दूं। महाराज ने हमें कभी अपने से नहीं जोड़ा, कभी भी। उन्होंने सदैव हमारी वृत्ति राम नाम पर केंद्रित की। पूरी अमृतवाणी जी में कहीं एक दोहे को छोड़कर कहीं संत महिमा का वर्णन नहीं आया, केवल नाम महिमा को उजागर किया। एक दोहा बस। इसलिए ध्यान देना, ऐसे संत, ऐसे सत्पुरुष जो हमारे से जीवन में एक विशुद्ध भाव की अपेक्षा करते हैं, उसमें भी उनका तो कोई स्वार्थ नहीं, उनका कोई मनोरथ नहीं। आज स्वामी जी महाराज के नाम पर इतनी इतनी संस्थाएं बन गई, महाराज के नाम पर आज इतने बड़े बड़े महल जैसे श्री राम शरणम खड़े हो गए। महाराज ने कौन सा बनाया बताइए? महाराज के जीवन काल में कौन सा श्री राम शरणम था? सिर्फ एक, वो भी हरिद्वार में जोधामल घाट पर। वो भी श्री राम शरणम के नाम नहीं, आज तक, आज भी वो गोपीमल चैरिटेबल ट्रस्ट लाला जोधामल कुठियाला के परिवार के नाम पर, वो भी आज तक महाराज के नाम नहीं हुआ। आप जानते हैं कैसी निष्कामता थी उनकी, कितने निष्प्रिय। श्री भक्ति प्रकाश जी लिखे, ये जो भक्ति प्रकाश आप पढ़ रहे हैं 4 खंड में है। शब्द प्रकाश, साधन प्रकाश, भक्त प्रकाश, कथा प्रकाश। इतना धन नहीं होता था महाराज इन चारों को इकट्ठा छपा सके। आपने शायद दर्शन नहीं किए होंगे, अमेरिका में आनंदा में वो भक्ति प्रकाश मौजूद हैं। पहले भक्ति प्रकाश जो 4 खंड में प्रकाशित हुए, सबसे पहले जो 4 भाग में अलग अलग छपे। सोचिए महाराज ने कहां से इस राम नाम को कितने निष्काम भाव से अपना खून सींचकर हमें दिया है। पैदल यात्राएं करके, बसों में यात्राएं करके, ट्रेन में यात्राएं करके, कोसों पैदल जाकर नाम दीक्षा दिया करते। प्रवचन पीयूष पढ़िए कभी ध्यान से, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा संत, कितनी कृपा की है उन्होंने हमारे लिए। अवतार लेकर खुद कष्ट सहा, चंदन की भांति खुद घिसे हमारी शोभा बढ़ाई, चंदन की भांति खुद घिसे हमें शीतलता दी, चंदन की भांति खुद घिसे हमारे ताप मिटा दिए हैं। ऐसा संत
जन्म जन्म के भूले भटके हो गया आज उजाला रे। जन्म जन्म के भूले भटके हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला रे। ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला रे। ले लो ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला रे। सखियो आ गया रंगने वाला। ऐसा कोई रंग रेज न देखा तन मन सब रंग डाला। ऐसा कोई रंग रेज न देखा तन मन सब रंग डाला। रोम रोम में भर दी मस्ती देकर नाम का प्याला। रोम रोम में भर दी मस्ती देकर नाम का प्याला। ज्यों ज्यों धो ज्यों ज्यों धो ज्यों ज्यों धो त्यों त्यों चमके ऐसा रंग निराला रे। ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला रे। ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला रे। ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला रे। ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला रे। श्री महाराज के द्वारे श्री महाराज के द्वारे कोई खाली लौट न पाया। नाम रत्न से भर दी झोली कर कृपा अपनाया। नाम रत्न से भर दी झोली कर कृपा अपनाया। ना कुछ लेता सब कुछ देता हो। ना कुछ लेता सब कुछ देता ऐसा संत निराला रे। ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला। ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला रे। ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला रे। ले लो रे रंग ले लो री सखियो आ गया रंगने वाला रे। कभी कभी महाराज की निष्कामता का विचार करता हूं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने निष्प्रिय उनका जीवन इतिहास कभी ध्यान से पढ़ो। बचपन से लेकर 99 वर्ष तक जो संघर्ष महाराज ने झेल के ये ग्रंथ आपकी झोली में डाला है, इसकी कीमत कम नहीं समझना। 5 वर्ष की अवस्था में जिसने माँ बाप का साया ना देखा हो, दादी चली गई हो, जो संतों की शरण में छोटा सा लक्ष्मण, महाराज का नाम लक्ष्मण, नाम भी उन्होंने सार्थक कर लिया। जिसका मन उसका लक्ष्य बन गया हो, उसका नाम लक्ष्मण। ऐसे सदगुरु साईं श्री स्वामी जी महाराज भराता है बाह। कैसे कैसे एक एक पग महाराज ने हम सबके लिए त्याग किया और चाहा क्या। अगर सारे ग्रंथों का निचोड़ महाराज के आप देखो तो 3 चाहते हैं महाराज की हमारे से। प्राय कहता हूं जस्ट 3 एक्सपेक्टेशंस। और सोचिएगा दोज एक्सपेक्टेशंस दैट महाराज हैज टुवर्ड्स अस, हम सब के प्रति जो महाराज की उम्मीदें हैं, क्या ये हकीकत में उनकी इच्छा की पूर्ति या हमारा कल्याण है? सोचिएगा जरा। पहली इच्छा महाराज की, नाम की बंदगी करो। किसी पाखंड, किसी आडंबर, किसी दिखावे, किसी ज्योतिष, किसी अन्य पद्धति, सबका त्याग। एक जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाओ। सबसे मुक्त कर दिया हमें, सबसे। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। यही विराम लगा दिया हर चीज पर।
बताइए ये अपेक्षा महाराज के भले की कि हमारे भले की? सोचिएगा। दूसरी अपेक्षा, सुख होवे संसार में, दुख ना होवे भान। भक्त की भावना में महाराज ने लिखा, भक्त बने तेरे सभी तुझे भजे भगवान। एक ही कामना की। मुझे परम पूज्य श्री गुरुदेव ने एक पत्र लिखा था, उस पत्र को मैं अपने जीवन की धरोहर मानता हूं। एक ही पंक्ति का पत्र है। महाराज ने एक पंक्ति क्या लिखी है, बेटा ऐसे बनना कि तुम्हारे कारण कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। आप जानते हो ये एक पंक्ति कमाने के लिए एक उम्र कम है। ये एक पंक्ति लगती बड़ी आसान है, लगता है बड़ी सहज सी बात लिखी हुई है। इसे निभाना, छुरे पे गर्दन रखना, तलवार पे गर्दन रखना। तुम्हारे कारण किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट कभी भी ना हो। ये अपेक्षा कोई बहुत बड़ी अपेक्षा, उनका भला कि मेरा भला, हमारा भला, हमारा भला। तीसरी अपेक्षा, निस्वार्थ सेवा करना, दीनहीन की। अपने राम को किसी मंदिर में मौजूद नहीं मानना, किसी देवालय में मौजूद नहीं मानना। इस संसार को देवालय मानकर अपने परमेश्वर को सर्वत्र विद्यमान जान, जहां उसकी सेवा कर सकते हो, हर दीन दुखी की सेवा करके श्रेष्ठ कर्म कमाना। ये महाराज की तीसरी सबसे बड़ी अपेक्षा। किसका भला? हमारा भला। अपेक्षाएं उनकी, कल्याण हमारा। ऐसे होते हैं संत निराले। महाराज कहते हैं, उसने तो एक ऐसी जड़ी प्रदान कर दी है सुनाम की, सुंदर नाम महौषधि दे दी है, ऐसी अमीय मूरी दे दी है। उसने जड़ी सुनाम दे हरे जन्म के रोग, संशय भ्रांति दूर कर हरे मरण के सोग। बड़ी गंभीर पंक्ति कही। उसने जड़ी दी है, बूटी दी है, जिस बूटी से एक असर स्पष्ट दिखाई देता है, साफ असर है उसका। ये जो हम जन्म होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे, एक भय हमारे भीतर प्रवेश कर गया है, रोग का भय। अभी भी थोड़ी देर बाहर खड़ा हुआ तो माताएं, बहनें, पुरुष आ गए। शारीरिक कष्ट है, शारीरिक तकलीफें हैं। एक बात बड़ी गंभीरता से सुनना। वेद का कथन है, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर क्या है? व्याधि मंदिर है। शरीर जब तक रहेगा इसमें रोग, आप इसको निकाल नहीं सकते। शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर का देवता व्याधि है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ रही है, ये तो आने ही हैं, ये तो साथ ही रहने हैं महाराज। अब तो मृत्यु ही इनसे मुक्त करेगी, लेकिन राम नाम के प्रभाव से दर्द होते हुए भी उसका असर कम महसूस करोगे, क्योंकि मन वहां लग जाएगा, मन दर्द में नहीं रहेगा। मन की वृत्ति को बदल लेना। This is basic human psychology. If you divert your mind to another subject from one subject, the pain will get released. एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, उसके मित्र को माइग्रेन रहती थी, ठीक नहीं हो रही थी। बड़े ध्यान से सुनना। तो जो मनोवैज्ञानिक है, उसने अपने मित्र की माइग्रेन को ठीक करने के लिए एक प्रयास किया।
उसने उसके जो प्राइमरी केयर फिजिशियन था, उसका जो डॉक्टर था, उसको कहा एक काम करना, जब ये तुम्हारे पास माइग्रेन की शिकायत लेकर आए तो मेरा नुक्ता लगाना और मेरा नुक्ता लगाकर इसका इलाज करना। जो तुम इलाज कर रहे हो उससे ये ठीक होने वाला नहीं। बड़े ध्यान से सुनना। डॉक्टर ने कहा कि मेरे इलाज से ठीक नहीं होगा, तुम्हारे इलाज से ठीक हो जाएगा। तुम्हारे कहने से ये बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। बोले आजमा के देखो। कौतुक रचा, डॉक्टर को बात समझा दी। मित्र आया माइग्रेन की शिकायत लेकर। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे टेस्ट करने पड़ेंगे। यहां लिख देते हैं, 10-20 लिख देते हैं, उलझा देते हैं। लिख दिए। टेस्ट होकर आए, फिर दिखाने गया। बोला बहुत गंभीर बात है, तुम्हारे से एकांत में बात करनी है। देखो माइग्रेन को छोड़ो, फॉरगेट माइग्रेन, देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम। एक बड़ी समस्या आन पड़ी है। बोले वो क्या? बोले तुम्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। जानते हो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, चुटकी में माइग्रेन से दिमाग हट गया। बोला डॉक्टर साहब अब क्या होगा? बोले माइग्रेन का बताओ। बोले फॉरगेट माइग्रेन, टेल मी अबाउट कैंसर। बोला नहीं, फर्स्ट टेल मी हाउ इज योर माइग्रेन। बोला अभी तो कुछ नहीं सूझ रहा। ये जो मनोवैज्ञानिकता है ठीक करने की, जब आप अपना फोकस चेंज कर लेते हैं, जब आप अपने फोकस को बदल लेते हैं, तो क्या होता है? अनायास वो सारे कष्ट, वो सारी पीड़ाएं सहज विराम लेने लगती हैं। महाराज ने हमें क्या कहा? सारा दिन ये जो दिमाग यहां दर्द है, वहां दर्द है, इधर है, उधर है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहां से सब जगह से हटाकर कहां कर ले जाओ? राम नाम में। पहला फायदा क्या होगा? सकारात्मक हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। एंड व्हेन यू रेडिएट एंड वाइब्रेट पॉजिटिव एनर्जी, क्या होगा? इम्पैक्ट विल बी पॉजिटिव, इट वोंट बी नेगेटिव एनीमोर। फिर नेगेटिव नहीं रहेगा, नकारात्मक नहीं रहेगा। दूसरा फायदा, जब आपकी अंतर चेतना सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, जब आपकी अंतर चेतना से सकारात्मक भाव उर्मियां प्रकट होंगी, आप अनुभव करेंगे आपके आसपास के वातावरण में एक दैवीय शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा काम कर रही है। महाराज कहते हैं इसलिए मैं ये जड़ी दे रहा हूं। ये जड़ी क्या है? ये आपकी मानसिकता को परिवर्तन करने वाली जड़ी, आपकी मानसिकताओं को बदल देने वाली जड़ी, हरे जन्म के रोग और ये जो संशय है, ये भ्रांति है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से ऊपर हूं, शरीर में रहने वाला हूं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेदितम प्राहुर क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। गीता जी के 13वें अध्याय का पहला श्लोक। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू शरीर नहीं है। हरे मरण के सोग, ये संशय हुआ है तुझे, ये भ्रांति हुई है तुझे कि तू शरीर है, तू शरीर नहीं है। शरीर से ऊपर परम चैतन्य सत्ता है। भगवान कहते हैं ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा गया है, और जो इसको जानता है वह क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है, और जो तत्व को जानने वाला ज्ञानी है वो इस शरीर के अंदर रहने वाले शरीरी से परिचित हो जाता है। जब शरीरी से परिचित हो गया, घड़े ने मिट्टी को जान लिया। पैदा हुआ था घड़ा के पैदा हुई थी मिट्टी? पैदा हुआ था मिट्टी से घड़ा, मिट्टी पैदा नहीं हुई। मिट्टी तो उपादान कारण है, वेदांत कहता है। वो तो सदा थी, सदा है, सदा रहने वाली है।
मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ, घड़ा पैदा होने के बाद घड़े की उपयोगिता, उसकी गुणात्मकता से उसकी पहचान बनी, जल भरने लगे, शीतल रहने लगा। फिर उसमें नाश के 600 पान लगे, जायते अस्ति वर्धते परिणमते क्षीयते नश्यते। फिर वो घड़ा एक दिन शरण के बाद नाश को प्राप्त होगा। अच्छा, नाश को प्राप्त होगा घड़ा के मिट्टी? नाश को प्राप्त होगा घड़ा। रूप, आकार और नाम, 3 चीजें मिट जाएंगी। रूप क्या है? घड़ा। आकार, बर्तन में पानी समाहित करने के लिए उसे एक विशेष आकार, आकृति दे दी गई। उसका उदर बड़ा, मुख छोटा, विशेष आकार दे दिया गया, नाम रख दिया गया घड़ा। थी क्या मिट्टी? घड़ा फूटा, फिर क्या बच गया? मिट्टी बच गई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर मिट्टी से पैदा होकर घड़ा मिट्टी ही था, फूटकर फिर मिट्टी हो गया, पूर्ण में पूर्ण का फिर समावेश हो गया। तो बोलो फिर भय किस बात का? चेतन में चेतन फिर मिल गया। ये बीच की शरीर की अवस्था, महाराज कहते हैं ये मरण के सोग ये हर लेगा सदगुरु अपने ज्ञान से। इसलिए क्या वंदना की है, बड़े प्रेम से गाइएगा। हमें नाम देकर हमारी वृत्ति को जोड़ दिया। ये जो छोटी छोटी तकलीफें हैं, महाराज बड़े में ध्यान लगा लो, छोटे से ध्यान हट जाएगा। कैंसर सुनते ही माइग्रेन ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा देखो सच बताओ माइग्रेन कैसा है? बोला अभी कुछ नहीं सूझ रहा। दर्द है? बोले नहीं। बोले बस फिर जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि न तुम्हें कैंसर है और न अब तुम्हें माइग्रेन है, तुम दोनों से मुक्त हो गए हो। ये उदाहरण है उस मनस्विद का जिसको कहते थे बर्नार्ड शाह। इतिहास में एक बहुत बड़ा वेस्ट का मनस्विद हुआ है। समय हो रहा है, बड़े प्रेम से आओ महाराज को वंदन करते हुए। महाराज कहते हैं उसने जड़ी सुनाम दे हरे जन्म के रोग। 2 मिनट इन दोहों का पाठ करके विराम देंगे। कल पृष्ठ 82 से दोहा नंबर 4 से प्रातः फिर प्रारंभ करेंगे बड़े भाव और प्रेम के साथ। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। साइया वे तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तेरे आही लंघाया पार लंघना उसने जड़ी सुनाम दे हरे जन्म के रोग। संशय भ्रांति दूर कर हरे मरण के सोग। चिंतामणि हरि नाम दे चिंता की चकचूर। दिया चित्त को चांदना चंचलता दूर। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तेरे आही लंघाया पार लंघना बारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम। बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे धाम। सतसंगति के लाभ से ऐसा बने बना। रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बड़े चौगुना चाक। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा। तेरे आही लंघाया पार लंघना। तेरे आही लंघाया पार लंघना। तेरे आही लंघाया पार लंघना
बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा साईं वे तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा जिंदगी दा तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री राम सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री राम सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा तेरे आही लंघाया पार लंघना बेड़ा मेरी जिंदगी दा
नहीं